वेल टाइम टू स्टडी। इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे आयन। आयन हम किसे कहेंगे? आयन हम कहेंगे कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की वजह से एटम या मॉलिक्यूल कोई ना कोई चार्ज कैरी करे, उसे हम कहेंगे आयन। An atom or molecule that carries net electric charge due to the gain or loss of electrons is called ion। कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की वजह से एटम पर या मॉलिक्यूल पर कोई ना कोई चार्ज पैदा हो, एटम या मॉलिक्यूल कोई ना कोई चार्ज कैरी करे, तो उसे हम कहेंगे आयन। जैसे आप देखें फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। नॉर्मल में अगर हम हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखें, ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन स्ट्रक्चर में ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में अंदर प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन 0 और एक प्रोटॉन होता है। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता रहता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमता रहता है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन न्यूक्लियस में अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, और जिस रास्ते में घूमता है उसे हम कहते हैं शेल। इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर घूमता है उसे हम कहते हैं शेल। अब देखें कि जो हाइड्रोजन एटम है नॉर्मल में वो न्यूट्रल होता है। हाइड्रोजन एटम नॉर्मल में न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम पीरियोडिक टेबल में कोई भी एटम देख लें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सभी जो भी एलिमेंट्स है, जो भी एटम्स है वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे आप देखें हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल है। लेकिन हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल क्यों है? What is the reason that hydrogen atom is neutral? हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन एटम में अंदर, इस एटम में अंदर जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर है। अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अगर बराबर होंगे तो एटम जो है वो न्यूट्रल होगा। मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, उसकी वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल किसे कहते हैं? जिसके पास कोई भी चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। चार्ज दो किस्म की होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एटम जो है वो न्यूट्रल है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले, तो इसके पास पहले एक प्रोटॉन था, अब भी इसके पास एक प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो था वो एक था। लेकिन इसने दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक प्रोटॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होंगे तो एटम जो होगा वो नेगेटिव होगा, एटम नेगेटिव। एटम अगर नेगेटिव होगा तो उसे हम कहेंगे एनायन। ऐसे ही अगर हम देखें ये एटम नॉर्मल है, इसके जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बराबर है। लेकिन अगर ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को दे दे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दे, तो इसके पास सिर्फ ही सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा, एक प्रोटॉन बचेगा और इलेक्ट्रॉन 0। मतलब प्रोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो इसकी वजह से जो एटम है वो पॉजिटिव होगा, एटम इज पॉजिटिव। अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को दे दे तो एटम पॉजिटिव होगा और उसे हम कहेंगे केटायन, आयन। और एनायन हम किसे कहेंगे? अगर कोई एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले तो उसे हम कहेंगे एनायन। आपको समझ में आ गया होगा कि आयन हम किसे कहते हैं। वैसे जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर कोई एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उसको हम कहते हैं एनायन, क्योंकि एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है। ऐसे ही अगर कोई एटम किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाते हैं और प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं,
तो उसकी वजह से जो एटम है वो पॉजिटिव हो जाता है और उसको हम